शहर विधायक ताराचंद जी साहब ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के समय पर अपना स्थान ग्रहण करें। नरेंद्र जी सिंघवी से आगे हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जीतों के निवर्तमान अध्यक्ष विनोद जी भागवत से आगे हुए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और जीतों के चेयरमैन यशवंत जी आंजिया से भी आग्रह के हुए मंच पर सज्जनों का मंच पर आगमन हो गया है और राज्यपाल के प्रोटोकॉल में राष्ट्रगान का राष्ट्रधुन का और राष्ट्रगान का वादन होगा। और आप सब विशिष्ट महानुभावों के पावन उपस्थिति में आज का समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। सज्जनों देवियों, आज से समारोह प्रारंभ हो मंगलाचरण के स्वरूप में नमस्कार महामंत्र के वीडियो क्लिप का यहाँ पर उच्चारण होगा। जब तक नमस्कार महामंत्र का ये वीडियो क्लिप हो का उपरना द्वारा स्वागत करेंगे जीतों के नवनिर्वाचित चेयरमैन यशवंत जी आंजिया। जैन समाज के लिए आप ईश्वरीय अमूल्य उपहार हो और भाजपा के पथ पर आप मजबूत आधार हो। नेतृत्व आपका हमें यूं ही मिलता रहे अनेकों साल। आपके आशीर्वाद से हर सपना साकार हो। आपके आशीर्वाद से हर सपना हमें आज बहुत पसंद है कि उम्र के 81वें वर्ष की पूर्व संध्या पर आपका अभिनंदन करते हुए मैं आज बहुत गर्व और गौरव महसूस करता हूं। इसी बीच हम जीतों के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कमल नाहटा जी से के लिए आए और उपरना के द्वारा स्वागत करें। कमल नाहटा जी पूर्व में जीतों के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वर्तमान में आप उपाध्यक्ष हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि तेरापंथ समाज के अध्यक्ष होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। मैं कमल नाहटा जी से आग्रह कर रहा हूँ कि आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे ताराचंद जी साहब जैन का उपरना वापस कमिश्नर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं राहुल जी जैन के अभिनंदन के लिए आग्रह कर रहा हूँ। नितुल जी कंडालिया वाइस चेयरमैन जीतो उदयपुर स्वागत करें, अभिनंदन करें। राहुल जी जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जो स्वयं
चीजों के माध्यम से पढ़ करके IAS की उपाधि पर पहुंचे हैं। हम ताजब की कदर ध्वनि से अभिनंदन करें। UDA के कमिश्नर भाई राहुल जी जैन का यहाँ पधारने का हमें प्रसन्नता है कि हमारे बीच चीजों के निवर्तमान चेयरमैन जिनके कार्यकाल में चीजों ने आसमानी ऊंचाइयां प्राप्त की, विनोद जी भानोद जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए उपाध्यक्ष श्याम जी नागौरी से आग्रह करूंगा कि विनोद जी भानोद का यहाँ पधारने का स्वागत करें। हमें बहुत प्रसन्नता है श्रीमती अनीता जी कटारिया कदम से कदम मिला करके गुलाब जी का साया की तरह साथ दे रही है और बहुत बहुत स्वागत के लिए अभिनंदन करें। महिला शक्ति ताजब की कदम ध्वनि से अभिनंदन करें। अनीता जी कटारिया आज हमारे लिए उपस्थित हैं। चीजों के एडवाइजर बोर्ड में सलाहकार की भूमिका में राजकुमार जी मुताबिक उपस्थित है। मैं कोषाध्यक्ष प्रतीक हिंगल जी से आग्रह कर रहा हूँ कि राजकुमार जी मुताबिक का यहाँ बनाने पर स्वागत करें। एडवाइजर चीजों एग्जीक्यूटिव बोर्ड। चीजों एडवाइजरी बोर्ड में ही नरेंद्र जी सिंघवी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं यूथ के चेयरमैन दिव्य दोषी से आग्रह करूंगा कि वे नरेंद्र जी सिंघवी का यहाँ पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत और सम्मान की इस परंपरा में अब मैं आग्रह कर रहा हूँ जिनके आंगन में मैं खेला बड़ा हुआ भाई साहब श्री ताराचंद जी जैन साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में भाई राहुल जी जैन साहब जो उदयपुर में रहकर जैन समाज में कोई भी किसी भी कार्य के लिए गया होगा, उनका पूरा ख्याल रखा होगा, काम किया। ऐसे भाई श्री राहुल जी जैन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। अभी भी इन्होंने कहा जो जैन समाज जिस जगह से वंचित हो गई है वो भी अपनी फाइलें लगाए, प्रयास करेंगे उनको भी जमीनें जरूर मिलेगा। जिनसे सीखेंगे हमारे गुरु भी हैं और जीतो के डायरेक्टर भी थे राजकुमार प्रताप साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बड़ी खुशी की बात है अभी वापस चुनाव में हमारे उदयपुर से भाई महावीर चौधरी डायरेक्टर बना, उसके लिए भी जोरदार अपना अलग से प्रोग्राम करेंगे। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। साथ में हमारे जो नए एडवाइजर हैं भाई नरेंद्र जी, जहाँ भी बैठते हैं आप जानते हो मुस्कुराहट चेहरे पर आ ही जाती है, उनके लिए भी जोरदार स्वागत अभिनंदन। साथ में मेरी जितनी टीम थी उनका तो मैं स्वागत अभिनंदन करता ही हूँ। मैं एक बार भाई धर्मेश जी को बुलाना चाहूँगा स्टेज पर पधारें। जोरदार तालियां हमारे ऐसे चीफ सेक्रेटरी के लिए। 2 साल तक हम इस वॉलेंटियर गार्डन को उपयोग करते रहे। अगर उसका किराया अगर मांगते तो कम से कम 25-30 लाख रुपये देना पड़ता, वो इन्होंने निःशुल्क दिया, उसके लिए जोरदार तालियां धन्यवाद। भाई लेडी की हमारे अध्यक्षा विजय लक्ष्मी जी स्टेज पर पधारे, प्रीति जी जैन वही पधारे। एक्टिवनेस आई और कम से कम 65 मेंबर थे, आज 200 मेंबर जुड़ के हैं, इसलिए जोरदार तालियां इनका स्वागत। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर प्रोग्राम किए, उनके लिए धन्यवाद। हमारे भाई अभिषेक जी संचेती जो हमारे ट्रेजरर रहे हैं, जिन्होंने मैं उनको नहीं भूल सकता हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे इस कार्यकाल को बहुत ऊंचाई पे बढ़ाया। हमने जो 80 लाख रुपए करीब हुआ उसमें सहयोग दिया था। मैं उनका आगे जो आज खुदा के स्वागत नहीं करना चाहिए, एक बार नाम जरूर देना चाहूँगा। उसने 7.5 लाख रुपये दिया। हमारे JPF के किशोर जी चौकसी साहब ने 5 लाख रुपये दिए। हमारे UCC के अध्यक्ष मांगीलाल जी लूणावा साहब ने 3 लाख रुपये से मदद की। रवि जी मुंदड़ा उन्होंने 3 लाख रुपया। हमारे जितने बाहर से गेस्ट हैं उनको जो गिफ्ट दी वो भाई कबीर जी सुराना, अंजलि सुराना जी की तरफ, चपलोर की तरफ से 2 लाख रुपया, बाकी सबने 1-1 लाख रुपये की सहयोग किया। हमारे राजकुमार जी फरताव साहब, पुष्पेंद्र जी जैन, संजय जी भंडारी, महेंद्र जी तलेसरा, मनीष पाता। आने वाले वर्ष में भी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हम करेंगे, उसके लिए भी आपके लिए सहयोग की अपेक्षा रहेगी।
ऐसा नहीं कार्यकाल हमारा खत्म हो गया, हमारा जीतो का कार्यकाल खत्म नहीं होता है। एक बार भाई धर्मेश जी चाहूँगा अपनी बात 2 शब्द रखें। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमने जीटो के अंदर एजुकेशन के अंदर लगभग 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। मतलब हम जैन बच्चों को हमने सहायता दी एजुकेशन के लिए, उनको फीस और एजुकेशन के लिए पूरा दिया। और मेडिकल के लिए हमने लगभग 7 लाख रुपए का हमने डोनेशन दिया था, जिसमें हमने सबके जांच कराना जो भी हमारे पास पुरानी लिस्ट चल रही थी पुरानी, उसी को हमने आगे बढ़ाते हुए इसको काम किया था। और इसी के साथ हमने एक जीप चलता है अपना जीटो का जीप, नया चैप्टर है, वहाँ से एजुकेशन के ऊपर लोन मिलता है अपने जैन समाज के बच्चों को। उसमें 17 बच्चे अपने उदयपुर से हमने सेलेक्ट करके भेजे और उनको लोन दिया गया जीप से। 17 बच्चे, लगभग 10-10 लाख रुपए का लोन उनको मिला और वो इस एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। जो जीटो ने अपने को पूरा सहयोग इस बात पे पूरा किया था। बाकी सब हमने बहुत कुछ काम किए थे इसमें, बहुत चीज़। भाई आपको पीपीटी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पीपीटी में सब चीज़ें आपको अवलोकन होगी, आप एक बार देखें फिर इसके बाद पीपीटी चलाएं। अपने सिविल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम हमने उदयपुर में कराए थे उसमें 37 बच्चों ने भाग लिया। अब मैं भाई पीपीटी चल रही है, इसके साथ ही विजय लक्ष्मी जी को कहूँगा 2 शब्द अपनी बात भी रखें। विजय लक्ष्मी जी ये हमारे यूथ में चेयरमैन थे और अभी भी चेयरमैन यही है यूथ के, इनके इसलिए डबल बदले नए चेयरमैन में आपके यूथ के विवेक जोशी जी हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले मेरे पास टेन्योर के लिए विनोद अंकल और धर्मेश अंकल का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 2 साल दिए और मुझ पर फेल रखा, मेरी टीम पे फेल रखा। इसलिए हम ये 2 साल एक अच्छा यूथ विंग का हमारा पूरा प्रोग्राम कर रहा है। 60 मेंबर्स से हम 205 की आज फैमिली है। और मैं सबसे ज़्यादा मैंने आज 2 साल में कभी भी उनको थैंक यू नहीं करा, लेकिन आज करना चाहूँगा इस मंच पर। वो है मेरे 2 भाई मयंक करणपुरी और विनय कोठारी। इन दोनों अगर नहीं होते तो शायद आज जीतो यूथ विंग को 2 साल में इस मुकाम पर नहीं ला पाते। तो सबसे बड़ा थैंक यू उन दोनों के लिए कि उन्होंने मेरा साथ दिया और ऑल टाइम मेरे साथ खड़े रहे। थैंक यू। कोई चेहरा चेंज होगा, लेकिन जो पुराने कार्यकाल चेंज हुआ, ये तो परिपाटी चलती रहेगी। अपने सबको मिलकर जो अपने मन की इच्छा है वो इस 2 साल के कार्यकाल में करनी है। जो प्रोजेक्ट अपन नहीं कर पाए वो इनके हाथ मजबूत करके अपने को इनसे करवाने हैं। जो इनसे अधूरे रह जाएंगे वो आगे आने वाले से करवाना है। ये निरंतर कार्यकाल चलता रहे। तो इसी भावना के साथ भाई जसवंत जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। गत वर्षों से इस बार मंगल वनवास हमें पसंद है कि अभी हाल ही में जीतो एपेक्स में उदयपुर से जिनके डायरेक्टर का पद पर मनोनयन हुआ, भाई महावीर जी
स्वागत करना चाहेंगे। मैं आइए महानुभाव, अब हम उस मुख्य समारोह की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिनके लिए आज आप और सभी आए हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं जीतो मेल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मैं जिनके नाम की घोषणा करूं वे क्रमशः मंच पर उपस्थित हों, उनके गले में उमर न हो, उनके हाथों में शपथ का पत्र हो। तालियों की करतल ध्वनि से हम सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं जीतो 2024-26 के नव मनोनीत अध्यक्ष यशवंत आचलिया जी का। वाइस चेयरमैन के पद पर 3 जने मनोनीत हैं, श्री कमल नाहटा, नितुल जी चंडालिया और श्याम जी नागौरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं भाई प्रतीक हिंगड़, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं अरुण जी मांडो, भूपेंद्र जी चोरलिया और सुधीर जी चित्तौड़ा। और कार्यकारिणी के सदस्यों में जिनका मनोनयन हुआ है, मैं स्वयं आलोक पगारिया, अनिल जी मेहता, अनिल जी नाहर, दिनेश जी सिंघवी, गुणवंत जी बागरेचा, मनीष जी कटारिया, राजेश जी खमेसरा, यशवंत जी कोठारी और योगेश जी पिछोलिया। इन्हें शपथ दिलाएंगे महामहिम गुलाब चंद जी साहब कटारिया। रूप में सेवा शिक्षा आर्थिक सुदृढ़ता सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। जय महावीर। अब हम जिनको सुनना चाहेंगे वे हैं जीतो उदयपुर के नवनिर्वाचित चेयरमैन यशवंत जी आचलिया। चुनाव नहीं मनाव होता है और सभी लोगों ने एक सुख और विपदाओं की ज्वाला में जो हंसकर जीवन जीता है, खुशियां उसके पांव चूमने द्वार तलक आएगी, होगा जीतो का विकास और जैन समाज की धरा धन्य हो जाएगी, जैन समाज की धरा धन्य हो जाएगी। एक बार तालियों की करतल ध्वनि से जीतो के नवनिर्वाचित चेयरमैन यशवंत आचलिया का हम स्वागत करें। उदयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्षता कर रहे शहर विधायक जन जन के लाडले आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब। आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि जैन समाज के गौरव जो निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी आंदोल साहब, इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एडवाइजर और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजकुमार जी फतावत साहब,
साथ ही मेरे बड़े भाई, मेरे संकट मोचक, इस बोर्ड के एडवाइजर आदरणीय नरेंद्र जी सिंघवी साहब, बहनों, मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जीतो परिवार के सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। अपनी बात में इस संगठन के नाम और इसके उद्देश्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लेकर प्रारंभ करता हूं। जैन इंटरनेशनल डेयर ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी शब्द है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन। माननीय, हम संगठित रहेंगे तो ही सुरक्षित भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे और हमारी बात सुनी भी जाएगी। हमारा समाज बुद्धिमान लोगों का समाज गिना जाता है, पर संख्या की दृष्टि से देश में हम कहाँ खड़े हैं यह आप सबको पता है। उसी प्रकार यहूदी धर्म के लोग जो अधिकांश इजराइल में सदियों से वे दुनिया के साहूकार माने जाते हैं, व्यापारी माने जाते हैं, इसलिए हमारी तरह उनसे भी दुनिया के काफी लोग चिढ़ते हैं, खड़े रहते हैं, डटकर उनका मुकाबला करते हैं और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। क्या आपको पता है दुनिया में उनकी संख्या कितनी है? कट्टरता और यहूदी धर्म के आधार पर बने राष्ट्र इजराइल को बचाने के लिए खुद की उनकी लालसा, बाकी अनेक गुण हमारे उनसे मिलते हैं। जैसे दुनिया में व्यापार में उनका डंका बजता है। इतनी कम संख्या में होते हुए भी हम भी व्यापार में किसी से कम नहीं हैं। कमाए हुए धन का कुछ भाग में परोपकार में लगाते हैं, तो इस मामले में हम तो किसी से भी कम नहीं हैं। मान्यवर, विषमताओं से भरा कई जाति संप्रदाय में बटा हमारा देश है भारत, और जाति नफरत और आरक्षण के इस दौर में हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमें भी धार्मिक दृष्टि से सभी मतभेद भुलाकर एक होना होगा। स्वधर्मी है तो समाज की स्थायी को काटना होगा। संपन्न लोगों को स्वधर्मी कमजोर लोगों की मदद करके ऊपर उठाना होगा, तभी जीतों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मेरा जीतों के प्रति आकर्षित होने का एकमात्र मुख्य कारण है इस संस्था का शिक्षा की तरफ झुकाव और इसकी कार्य योजना। और आज देश में जीतो IAS, IPS, IAS, IRS बनाने की एक फैक्ट्री के रूप में माना जाता है, जो इस समय की सर्वोच्च आवश्यकता है। मान्यवर, हमारी गिनती प्रारंभ से ही बुद्धिमान लोगों में आती है, लेकिन आजादी के बाद बड़े से बड़े सरकारी पदों पर हमारा कब्जा रहा है। परंतु 90 के शुरुआती दशक में जब मंडल कमीशन लगा और OBC आरक्षण 50% हो गया, तब समाज के बच्चों में एक निराशा कर दी। देश की सिविल सेवाओं से एक तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। जो प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज के हितों का संरक्षण किया जा सकता है। मुझे ये करते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। इस काम को करने में जीतो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सफल रहा है, और उसका उदाहरण आदरणीय राहुल जैन साहब मंच पर विराजमान है। हम भी उदयपुर सेक्टर उनमें निराशा और कहीं न कहीं हीन भावना प्रकट होती है। इसमें गलती हमारी है कि हम उन्हें हमारा इतिहास नहीं बताते। हम यह नहीं बताते कि देश का नाम हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा है, और लगभग 2300 वर्ष पहले इस देश का अखंड भारत का जो प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसने भी जैन धर्म अंगीकार किया। पाटलिपुत्र का राजा चंद्रगुप्त भारत का प्रथम और एकमात्र सम्राट हुआ है, जिसका शासन भारत, श्रीलंका, बर्मा से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था, और सिकंदर भी उससे डर कर भाग गया था। उसके राजनीतिक गुरु चाणक्य को तो सभी जानते हैं, पर आध्यात्मिक गुरु में जैन मुनि भद्रबाहु थे, ये कम ही लोगों को पता है, जिनसे उन्होंने जैन शिक्षा भी ग्रहण की और अंत में उन्होंने संसार संलेखना पूर्वक दे त्यागी। कहते हैं संसार में दो ही वीर हुए हैं, पहले महावीर जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की, और 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य जो
जो अपनी न्यायपरायणता के लिए जाने जाते थे। विक्रमादित्य ने जैन धर्म अंगीकार कर उसका प्रचार प्रसार किया था। ये तो प्राचीन काल की बात है। मध्यकाल में भामाशाह का उदाहरण ही हमारे लिए पर्याप्त है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री, उन्हें सबसे सफल प्रधानमंत्री बनाने की बात हो या धारा 370 हटाने की बात हो, क्या यह अमित शाह जी के बिना संभव था? धन्यवाद। ज्ञान और बुद्धि में देश में हमारा कोई सानी नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो या इंटरनेशनल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या देश के किसी भी राज्य में शायद ही ऐसी कोई हाई कोर्ट होगी जिसमें मुख्य न्यायाधीश कभी न कभी कोई जैन ना रहा है। समाज ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। इसी अहिंसक समाज ने एक तमिल जैन एयरफोर्स ऑफिसर जब एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सीमा में अंदर तक घुस जाता है और उसका फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो पाकिस्तानी सेना उसे कैद कर लेती है, मगर वो हमारे देश की कोई भी सामरिक सूचनाएं उन्हें नहीं देता है और यातनाएं सहता है। और मोदी जी के प्रयास से उसकी भारत वापसी होती है तो लोग उसे अभिनंदन के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो, हम कहीं भी पीछे नहीं है। जब हम फिल्म निर्माण में जाते हैं तो सूरज बढ़ जाते हैं और संजय लीला भंसाली बनते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि उद्योगपतियों में अडानी जैसे कई उद्योगपति जैन समाज से हैं। पर क्या आपको ये पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या दुनिया का सबसे बड़ा बैंक HDFC हो या टाइम्स ऑफ इंडिया समूह हो, इन सब की स्थापना एक जैनी ने की है। किसानों की समस्या बढ़ने लगी तो मोदी जी ने इन्हें असम भेजा एवं वहाँ हालात नियंत्रित हुए तो पंजाब में बढ़ते माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी ने आपको पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक बनाकर भेजा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी युवा पीढ़ी को जागरूक करें, हमारे महान इतिहास को बताएं, जैन होने का गौरव महसूस कराएं और सब संगठित होकर समाज को शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। आप सभी आशीर्वाद देने यहाँ पधारे, इसके लिए सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय महावीर। निवर्तमान अध्यक्ष विनोद जी पांदोत और चीफ सेक्रेटरी भाई धर्मेश जी नवलखा, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में सोलिटायर इन्होंने बिल्कुल फ्री दिया जीतों के कार्यक्रम के लिए। तो मैं तो इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें फ्री नहीं देवे पर कोई रीजनेबल रेट करके इस जीतों में इतना उपकार तो आप करें ताकि इस जैन समाज का पैसा व्यर्थ नहीं जाए और किसी दूसरे के पास नहीं जाकर अपने जैनी भाई के पास रहे। धन्यवाद। जीतों के हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन यशवंत जी आंचलिया ने अपनी मन की बात कही। महानुभाव है बहुत अंधियारा सूरज निर्वाचित लेडीज चेयरपर्सन पर जिनको मनोनीत किया, खेलों में जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है और खेलों से ही जिनकी पहचान रही है, अध्यक्ष के रूप में जिनका मनोनयन, उपाध्यक्ष पद पर जिनका मनोनयन हुआ है, वे हैं श्रीमती रेखा नवलखा और श्रीमती अंकिता जी सुराना। तो आइए लेडीज विंग का जो ये शपथ ग्रहण है इनको ग्रहण कराएंगे शहर के विधायक और आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान ताराचंद जी साहब जैन। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन को रात कर देती है और जब गरजती है नारी शक्ति तो वो आदरणीय ताराचंद जी साहब जैन। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजर चैप्टर्स पहिला प्रकोष्ठ में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजर जीतो चैप्टर के लेडीज विंग की सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक उत्कृष्ट एवं आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों के प्रति स्वयं को
समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करती हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्य के प्रति अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगी। और इसी के साथ मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे शहर के लाडले विधायक ताराचंद जी साहब जैन से। प्रभारी पंजाब के राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाबजी भाई साहब, सम्मानीय राजीव जी, सम्मानीय भाभी जी, भाई विनोद जी, राजकुमार जी, नरेश जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई विनोद जी फांदोद और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जैन समाज के बंधुओं और बहनों, वैसे नवगठित कार्यकारिणी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भाई यशवंत जी आचार्य ने ठेठ चंद्रगुप्त से लेकर विक्रम साराभाई तक का पूरा इतिहास बताया। यह गौरवमय इतिहास की चर्चा की और दो नाम जरूर मेरे ध्यान में इनके स्मरण के बीच में आए। जब महात्मा गांधी वो जियो और जीने का अहिंसा के ऊपर बहुत जोर देते थे, तो मैं ये बात सही कह रहा हूँ आपको, मैं नहीं जानता था वो जैन है। तो मैंने एक दिन भंडारी जी को पूछा, मुझे सर ये महात्मा गांधी इतना बोलते हैं, ये क्या जैन है? तो उन्होंने कहा हाँ, कच्छ के और जैन है। तो अपन सभी लक्ष्मी पुत्र हैं और सभी लक्ष्मी पुत्रों के हर पे महात्मा गांधी का चित्र है। ये हमारी पूंजी है, इस देश के अंदर जैन समाज की पूंजी है एक। और पूजनीय भंडारी जी भाई साहब के हमारे सबके गुरु रहे राजनीति के अंदर। उनका जीवन पूरा अपने साधु से कम नहीं था। मैंने बहुत नज़दीक से भाई साहब ने हमने उनका जीवन देखा है। और जब राजभवन भेजा जा रहा था तब भी वो जाने को तैयार नहीं थे भंडारी जी। संघ ने कहा कि हमारा निर्णय आपको जाना है, और पूरा जीवन उनका कि कहते थे पार्टी के अंतिम हस्ताक्षर थे उनके जीवन अंतिम समय तक कि भंडारी जी ने कह दिया था, ना अटल जी की हिम्मत होती थी और ना अडवाणी जी की हिम्मत होती थी। उनकी लिखी हुई कलम को कोई सुधार भी नहीं सकता था। वो हमारी पूंजी थी। नवगठित कार्यकारिणी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। भाई साहब का भी बहुत आग्रह इस 10-15 वर्षों के अंदर ये रहा कि जैन समाज मंदिर धर्मशालाओं से आगे निकले, और उसी में से चीज़ों की स्थापना हुई। और चीज़ों में से जैसा कि राहुल जी जैसे अच्छे अधिकारी मिले, क्योंकि ये बात सही है, एक पीड़ा थी पहले कि जब ऐसा MLA बने थे उस समय हर ऑफिस के अंदर एक बड़ा अफसर जैन होता था। अब हमारे कार्यक्रम के अंदर ढूंढना पड़ता है उसी सचिवालय में। और इसका जितना जाता उदाहरण बता रहा हूँ, जब राहुल जी यहाँ लगे, मैं नहीं जानता था, इनको जानता ही। तो जब बदलने वाले अफसर थे तो हमने उनको रोकने का प्रयास किया कि मुझे कहा बहुत बढ़िया है, ये है, आप इनको रोको। जब मैंने उनको बात की कि भाई इनको यही कर लो, तो उनका देखो हम ऐसा आदमी भेजेंगे, आप याद किया करोगे। तो वास्तव में इन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में, बहुत कम समय में, मेरा अंदाजा 2016 में भी बेंच के लिए 6-7 वर्ष में इस स्थिति पर। और मैं आज कह सकता हूँ कि जितनी प्रतिष्ठा सचिवालय में सभी क्षेत्रों में इन्होंने कमाई है, तो बहुत जल्दी सचिवालय में पहुँचेगी ऐसा लगता है इनके काम का कलम के आधार पर। निश्चित रूप से
ये बात सही है कि जैन समाज का व्यक्ति मतलब अन्य अधिकारियों के वरिष्ठ पर काम की दृष्टि से निश्चित रूप से सरकार के अंदर आगे इज्जत है हर क्षेत्रों के। मेरे ने कहा कि अगर इस व्यवस्था के अंदर 3% आबादी के जैन व्यक्ति अगर हो जाए तो इस देश की कायाकल्प हो सकती है। ये बात सही है, लेकिन पिछले समय में समाज की राजनीति की ऐसी व्यवस्था हुई है कि आज पार्लियामेंट में 543 में से एक भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति जरूर है 250 में से राज्यसभा में, वो भी कर्नाटक से लहर सिंह जी हैं अपने मेवाड़ के। उसके अलावा 800 में से एक ही है। मुझे जहाँ है ये पिछले इस साल के अंदर कम से कम 7-8 IAS मिलने आए हैं कि साहब मेरा चयन हो गया है, हैदराबाद हुआ है, कोई कह रहा है वहाँ हुआ है, ये हुआ है, और ये सारा जीतो के प्रयास से हुआ है। निश्चित रूप से मैं जीतो के इस प्रयास के लिए बहुत बहुत समाज की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कर्तव्य शैली ने हमें प्रभावित किया है और हमें गर्व है कि आज जैन समाज के एक विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उदयपुर शहर का गौरव बढ़ा रहे हैं। आइए महानुभाव, अब हम जिनको सुनना चाह रहे हैं, जीतो लेडीज विंग की नवमनोनीत चेयरपर्सन, खेलों में जिनका विशेष रुझाव रहा। बहुत कम लोग जानते हैं अंजलि जी सुराना को, लेकिन मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड खेल प्रशासक के रूप में NMI स्पोर्ट्स क्लब की वे फाउंडर हैं। अंजलि स्पोर्ट्स कंसल्टेंट के नाम से जिनकी अपनी फर्म है, जिनकी पुत्री लब्धि सुराना ने खेलों में अपना ऐतिहासिक नाम ऊंचा किया। जीतो लेडीज विंग में वो पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर रही और वर्तमान में जीतो लेडीज की चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत है। तो नारी शक्ति तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें जीतो लेडीज की चेयरपर्सन अंजलि सुराना। धन्यवाद आप सभी का। सम्मानित महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह मेरे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज मुझे जीतो लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन के रूप में आप सभी ने अपने सामने अपने विचार रखने का मौका दिया। हमारे संगठन का उद्देश्य केवल व्यापार में सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जैन समाज के नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ उसको मजबूत बनाना भी है। जीतो उदयपुर चैप्टर के नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री यशवंत जी आंचलिया भैया, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं इस जिम्मेदारी को एक टीम वर्क की तरह जीतो संगठन को मैं इस धरोहर को आगे बढ़ाऊंगी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करूंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम समाज के हर वर्ग की महिला को सशक्त बनाएं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हमारा लक्ष्य रहेगा जीतो लेडीज़ विंग न केवल व्यापारिक जगत में बल्कि सामाजिक सुधार और सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। हाथों में हाथ रहे, जीतों में खुशियों की बहार रहे, प्यार असीम हो एक दूसरे के लिए, सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना से महावीर के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय जीतो। महानुभाव दिव्या दोषी, मुख्य सचिव विनय कोठारी, उपाध्यक्ष प्रणय फतावत, साहिल नवलखा, सचिव कमिया बोलिया, उमंग जैन और कोषाध्यक्ष हर्षित सिंगटवाड़िया और डायरेक्टर इंचार्ज मयंक करणपुरिया से और उनकी पूरी टीम को बुला रहा हूं कि वह मंच पर जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर चैप्टर। मैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो उदयपुर चैप्टर के यूथ विंग के सदस्य के रूप में सेवा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक उत्कर्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति के
आदर्शों के प्रति स्वयं को समर्पित करते हुए एवं भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा। जय महावीर। मेरी सोच से कहीं आगे तो आपकी काबिलियत है। सभी को सादर जय जिने। मैं समय को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट का समय आपका लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं नव कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज मेरे एक आग्रह भी आपसे करना चाहूँगा कि हर बार मुझे यहाँ पे अतिथि बोला जाता है, जबकि मैं इस परिवार का एक सदस्य रहा हूँ। मैं 2017-18 में जब IAS की तैयारी करने गया था तो जीटो ने मुझे वो संबल दिया था। मैं मुंबई था और मुंबई से जब मैं दिल्ली पहुँचा था तो मुझे नहीं पता था कि तैयारी कैसे करनी है। और जब मेरे को पता चला कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जैन बच्चों को पढ़ाता है, वहाँ संभालता है, उनका पूरी देखभाल करता है, तो मैं जब वहाँ पहुँचा और मैं 2 साल के मैं वहाँ से IAS बन के ही निकला। तो उस संबल से मैं निकला हूँ, तो ये मेरा परिवार है। और मैं यहाँ से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे अतिथि ना बोले, हमेशा मुझे परिवार का सदस्य ही बोला जाए। मैं फंडोत साहब को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 8-9 महीने से लगातार जीटो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है, मैं कभी आ पाता हूँ, कभी नहीं आ पाता, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज अभी ज़मीन आवंटन के लिए की बात आई थी। मेरा एक ही आग्रह है कि मैं शहर में एक चीज़ देखता हूँ कि हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ की पहाड़ियाँ कट रही हैं, कहीं ना कहीं समाज विशेष को भी टारगेट किया जाता है, सब कुछ होता है। मैं आज एक संकल्प के लिए यहाँ बैठा हूँ कि क्यों ना हम एक अहिंसा पहाड़ी एक बनाएं, हमारे जैन समाज की तरफ से, जीटो की तरफ से एक पहाड़ी गोद लें और उसको हम अहिंसा पहाड़ी बनाएं, जिसमें हम अहिंसा का मैसेज दें, जहाँ हम भगवान महावीर स्वामी का एक मैसेज दें कि किस तरीके से उसको अच्छा किया जा सकता है, उसको हरा भरा करें। मैं ये एक उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो एक सुझाव है ये आगामी कार्यकारिणी उसको लेगी और जीटो इसको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। है कि 81 वर्ष की अवस्था की पूर्व संध्या में जब कल पूरा शहर महामहिम का जन्म उत्सव उदयपुर शहर में मनाएगा, वो ये जीटो को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पूर्व संध्या में हम एकत्रित हुए हैं। मान्यवर, 1975 से लगा करके 1977 के आपातकाल में एक युवा ने जब उदयपुर की राजनीति में कदम रखा और आज 81 वर्ष की अवस्था में आसाम की वादियों से हट करके पंजाब के जलियांवाला बाग में जो अपना जौहर दिखा रहा है, महामहिम के रूप में जैन समाज का उभरते हुए सितारे, तालियों की करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें हमारे लाडले गुलाब चंद जी साहब कटारिया से कि गुलाब जी, ये अदा यूं ही नहीं आती, ये अदा कांटों के पलने के बाद आती है और इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। सिर्फ एक क्षण के लिए मैं क्षमा चाहता हूं सर, आपके ADC जी आज बहुत डांट रहे हैं हमको। हम तो कहते हैं कि अपने ही लोगों के बीच में अभिनंदन कर रहे हैं हम आपका। भगवान ही फल मिलता है कि जब आपके साथ और देश में बाकी जगह भी जब कभी कार्यक्रम होते हैं तो अनायास मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। तो सबसे ज़्यादा तो मैं जीटो का जिन्होंने गठन किया, जिन्होंने जीटो को खड़ा किया और आज जीटो जिस उपलब्धि को लेकर के आप और मुझ तक पहुंचा है, उन प्रारंभिक समय में काम करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने, और हम सब भी उसके सहयोगी बने हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है। आदरणीय भाई श्री ताराचंद जी मंच पर विराजमान हैं। अभी राहुल जी ने जीटो के बारे में अपने अनुभव सुनाए। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद विनोद जी आपको और आपकी टीम को देता कि वास्तव में आपने जिस प्रकार से अपनी टीम को जोड़कर जो इसको काम को खड़ा करने का प्रयास किया, सबसे ज़्यादा है कि अपनी टीम को काम ले लेना और टीम के साथ काम कर लेना, ये व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता होती है। इसमें आपने बहुत बखूबी इस काम को किया। हम सब की तरफ से, उदयपुर के संपूर्ण जैन समाज की तरफ से आपको और आपकी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सोचता हूं कि आप पद से जरूर हटे हैं, लेकिन जीटो के काम से नहीं हटे हैं। इस बात को ध्यान में रख कर के अपने कार्यक्रम को तय करें ताकि हम इस यात्रा को और आगे मजबूती से बढ़ा सकें। सच में मैं
वास्तव में इस शहर में मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। उन्होंने प्रयत्न किया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसमें राजकुमार जी ने, मैं सोचता हूँ कि प्रारंभ से लेकर अब तक जैन के विभिन्न संगठनों को जो पहचान दिलाई है उदयपुर में, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सच में आज यशवंत जी और उनकी टीम ने शपथ ली, उनको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जिस पेड़ को हम सब ने सींचने का प्रयास किया है, उस पेड़ में अच्छे फल लगे, ये आपकी और आपकी टीम की जिम्मेदारी होगी। यही हम सब लोग आपसे उम्मीद करते हैं, जिसमें आपको सफलता प्रभु देगा, ऐसे मेरी मान्यता है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मैं बचपन में यहाँ पढ़ता था, तब से नरेंद्र जी को जानता हूँ, मैं इनकी गली में ही रहता हूँ। मुझे आज देख करके टीम से बहुत आनंद का अनुभव होता है कि अपने अपने फील्ड में इतनी तरक्की करने के बाद आपने समाज की जिम्मेदारी को साथ साथ उठाया है। जो सामान्यतः व्यक्ति जैसा बड़ा होता है तो वो अपने समाज और अपने साथियों को भूल जाता है, पर आप लोगों ने प्रयत्न किया कि अपनी योग्यता का उपयोग समाज के हित में कैसे हो, इसके लिए बराबर चिंता की। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी बहन सुराना ने जिस प्रकार की बात अपने सामने रखी है, पहले वाली महिला विंग ने भी जिस प्रकार से काम किया, मैं सोचता हूँ ये काम जो है ना, ये सब किसी न किसी की प्रेरणा और किसी न किसी का साथ रहता है, तब जाकर के काम में परिणित होता है। अभी आपकी युवा विंग में जो दोषी बने भाई और बाकी लोग जिन्होंने काम किया, वैसे महावीर जी को, मैं महावीर जी के पिताजी के समय से मैं जैन समाज के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जो जैन सोशल ग्रुप के रूप में आपने संपूर्ण उदयपुर में जो ढांचा खड़ा किया है, और उसके कारण से हर परिवार और माता बहन को भी इस संगठन का हिस्सा बना करके आपने यहाँ आगे लाने का प्रयत्न किया, ये वास्तव में सबसे बड़ी उपलब्धि है। अलग अलग तरह के काम करते होंगे हम समाज में, अलग अलग जगह अपना काम करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहता है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, समाज कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करें, और हमारे जो लोग पीछे रह गए हैं उनको हम कैसे आगे लाएं। तो से राजनीति में काम करता हूं और मुझे इस पीड़ा का अनुभव हुआ, तो मैंने यूँ पदम सागर जी के एक आध बार गया, तो मैंने कहा महाराज ये जो रोज़ चातुर्मास भी होते रहेंगे, ये खाने भी होते रहेंगे, ये भाषण भी होते रहेंगे, लेकिन अगर समाज अपनी तरक्की नहीं कर सकेगा, तब देश के विभिन्न राज्यों में, केवल आपके यही नहीं है, मेरे आसाम में भी जैन जीटों के द्वारा तैयार की हुई बच्चे आज की तारीख में IAS बनकर के वहाँ पोस्टिंग हुआ है, तब लगता है यार ये वास्तव में कोई उपलब्धि नाम की कोई चीज़ है तो ये है। और वो जो बच्चे पढ़े हैं ना, उन्होंने भी अपना फर्ज समझा है कि जिस समाज ने हमको तैयार किया है, हमारा भी कुछ समाज के प्रति दायित्व है, उसको वो करने का प्रयत्न करें, ये इसकी सबसे बड़ी सफलता है। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है ना। वास्तव में सफलता का आधार यह है, जब तक आप अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम नहीं करोगे, काम की सफलता नहीं आ सकती। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा काम केवल और केवल IAS ऑफिसर बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारे बच्चे और बच्चियाँ अलग अलग फील्ड में कैसे जाए, हम कम से कम उदयपुर चैप्टर में कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करो। कम से कम जो टीचर के लाइन में जाना चाहते हैं बच्चे और बच्चियाँ, उनकी कोचिंग की हम यहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था कर सकते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम हो, हमारे 100% बच्चे कैसे टीचर बन जाएं, क्योंकि नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, वो जीवन में एक तरह से स्थायी आगे बढ़ाने का आधार रहता है। कारण क्योंकि उसको अपनी आमदनी का कोई हिसाब किताब ही पता नहीं, मुझे क्या तो इसमें से खर्च करना और क्या नहीं करना। पर एक जो पियोन को पता है कि मुझे 40,000 की तनख्वाह मिलेगी, इसमें से मैं 10,000 बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्च कर सकता हूँ, ये उनको तय है। और इसके कारण से उसके बच्चे ग्रो कर जाते हैं। बाकी हमारे पास धन दौलत बहुत है, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे ठीक दिशा में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है।
कई बार ये जो पैसा और साधन है ना, ये व्यक्ति को बिगाड़ने का रास्ता बनता है। इसको समय पर संभाल के नहीं चलेंगे ना, तो हमें कई संकट का मुकाबला करना पड़ेगा, जो मैं अनुभव करता हूँ। मैं सोचता हूँ जीटो ने इस तरह से केवल एक फील्ड में नहीं काम किया। जीटो ने साधु संतों की सुरक्षा की है, साधु संतों की यात्रा को ठीक तरह से करने का प्रयास किया, उनके इलाज को ठीक तरह से प्रयास किया, लोगों को व्यवसाय में मदद करके उनको आगे बढ़ाया, विधवा बहनों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाने का किया, तरह तरह के काम किए हैं। और इसके कारण से जीटो की पहचान केवल हिंदुस्तान की सीमा में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी जीटो को सारी दुनिया जानती है आज की तारीख में। ये है इसका कारण। तो वास्तव में हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि थोड़ा थोड़ा सहायता भी अगर हम करें, थोड़ी थोड़ी सी मदद भी हम करें, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी बना सकते हैं। केवल और केवल पैसा कमाना नहीं, तो संस्कार भी एक जीवन की आवश्यकता होती है। पेरी में रखने का काम किया, व्यक्ति की पेरीफेरी कैसी है, व्यक्ति को पहचाने, उसकी दोस्त मंडली क्या है, समझ जाओ कि ये कहाँ जा रहा है और किधर जाने वाला है। ये बातें हमें छोटी जरूर लगती है, पर इसको समय पर देख लेना ज़्यादा हितकर होगा, तो उसमें हम वास्तव में अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं सच में यशवंत जी आपको और आपकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। और यह है कि ये जो पुरानी नई सबसे बढ़िया जो मुझे प्रसन्नता ये है कि आपने सबने मिल बैठ कर के निर्णय करके इस सारी कार्यकारिणी को बनाया। ये फिर क्या है कि ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कार्यक्रम हमेशा मिनट टू मिनट होना चाहिए, तय होना चाहिए कि शुरू कब होगा, एंड कब होगा। और 1.5 घंटे से अधिक कोई भी कार्यक्रम कभी भी सफल नहीं होता, चाहे आप कितनी कोशिश करें। तो निश्चित रूप से उस समय की सीमा में हम कैसे अपने आप को बांधें, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा। आप और मैं दोबारा आ सकता हूँ, भगवान भी दोबारा आ सकता है। महामहिम का बर्थडे हम मनाना चाह रहे हैं, 1 मिनट के लिए महामहिम यही विराजे जीटो की ओर से। आज जैन समाज के सशक्त हस्ताक्षर, हम सब के लाडले परम आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया का 12 बजे बाद 81वां जन्म दिवस होगा। लेकिन जीटो उदयपुर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आदरणीय यशवंत जी आंचलिया के नेतृत्व में आज आपकी टीम ने, यूथ विंग ने और लेडीज विंग ने शपथ ली है। इस अवसर को गंवाना नहीं चाहेंगे और मैं आदरणीय यशवंत जी और उनके सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब को सभा केक काटकर और 81वें महामहिम का 81वां जन्म दिवस और जन्म दिवस की पूर्व संध्या जीटो की ओर से हम यूथ विंग और महिला विंग के सारे पदाधिकारी 81 किलो की फूलों की माला के साथ ये मिठाई से बना हुआ केक विराजमान है, ओसवाल सभा के अध्यक्ष प्रकाश जी कोठारी विराजमान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्याध्यक्ष विनोद जी बड़ाला विराजमान है। सभी विशिष्ट महानुभाव की उपस्थिति में हम 81वां जन्म दिवस 81 किलो फूलों की माला के साथ पूर्व संध्या पर जीटो की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं।
धन्यवाद आभार के रस वाइस चेयरमैन नीति चंडाली। आप सबको मेरा स्वागत है। सम्मानित गरीबों के सदन, आप सब यहाँ पधारे और विशेष रूप से हमारे यहाँ पधारे राहुल जी जैसा पधारे, आदित्य जी जैसा पधारे और आप सब भाई और माता जी यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हैं। सभी नेशनल एंथम के लिए अपने स्थान पर जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।